अभी हम लोग प्रयाग जाएंगे, तीर्थराज प्रयाग, महाकुंभ पर्व है। उस महाकुंभ पर्व के समय लघु भारत नहीं, एक प्रकार से लघु विश्व वहां उपस्थित होने वाला है। कम से कम 40-50 करोड़ लोग वहां जाकर स्नान दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूरे देश के साधु संत मठ मंदिर अखाड़े सब वहां पहुंच रहे हैं। बड़ी जोर की तैयारी हो रही है। और बहुत से लोग तो कुंभ पर्व पर स्नान करने जाते हैं ना, तो सोचते हैं कि जैसे संक्रांति का स्नान है तो संक्रांति के एक दिन पहले पहुंच जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे। अब वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई, तो भीड़ का वो है ना, कैपेसिटी कितनी है, सामर्थ्य कितनी है हटने की। तो हमारे सामने ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि ज़्यादा भीड़ हो गई, तो जो लोग स्टेशन में पहुंच गए जंक्शन पर, उनको पुलिस ने वहीं घेर लिया। वहीं जंक्शन पर ही कहा यहीं खाओ पियो, यहीं रहो। और फिर वापसी उनकी टिकट थी, ध्यान से सुने, तो वहीं जंक्शन पे रहे आए, वहीं खाए पिए, वापसी टिकट थी, फिर बैठ के। और स्पेशल ट्रेनें चल जाती हैं, बैठो बैठो, जाओ जाओ, भीड़ कम करना है, चले गए। ऐसा भी होता कि गए और वहां तक गए और नहाए भी नहीं, दर्शन भी नहीं किए। और बहुत से लोग ऐसे होते जो जाते हैं, अब उनको इतने किलोमीटर दूर तो पार्किंग बनाई है टैक्सियों की, बीच में कुछ वाहन मिलना नहीं है, पैदल पैदल आदमी कितना चलेगा। अरे भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हो गया हमारा कुंभ। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि एक तो इसलिए कह रहे हैं कि मुख्य तिथि पर जाओ तो उसके 2 दिन पहले पहुंच जाओ। और अब तो बड़ी व्यवस्थाएं, सब कुछ संभव है। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं, मान लो आप व्यवस्था पूर्वक पहुंच भी जाओ, तो जाने का समय, आने का समय, कुछ न कुछ रहने का, तो 2-3-4 दिन का समय तो आपका लगेगा कि नहीं लगेगा। समय भी लगेगा, श्रम भी होगा, धन का व्यय भी होगा कि नहीं होगा। यहाँ पंखा चला रहे हो, वहाँ कंबल रजाई से भी हु करना पड़ेगा। वहाँ इतनी ठंड है वहाँ। इतना सब कष्ट सहोगे और त्रिवेणी में स्नान करोगे तब पुण्य प्राप्त होगा। अब हम जो बात कह रहे हैं, आर्ष वचन, भगवान व्यास कह रहे हैं, गो माता के पीछे पीछे चलकर जो गो गाय के खुरों से उड़ी हुई रज, वो जब किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है तो उसे त्रिवेणी स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता, कुंभ स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता। अबलेव साहब, 12 साल में एक बार कुंभ आएगा और गैया चराओ, गैया के खुर की रज ऊपर पड़ जाए तो कुंभ स्नान हो गया, तीर्थराज प्रयाग का स्नान हो गया। 2 पैसा भी खर्च नहीं हुए। इतनी महिमा है गौ सेवा की। और समस्या तो यही है, क्लिष्ट साधन ही लोगों को लगता है कि हाँ हमने कुछ किया, हमें कुछ पुण्य मिला। सरल साधन करने पर लोग, अरे कुछ नहीं, राम राम करने में क्या। अरे भैया, एक राम नाम के पुण्य की बराबरी सभी वैदिक कर्म एक साथ हजारों बार किए जाएं, उनसे जन्य जो पुण्य होगा वह पुण्य, और एक बार श्री राम नाम के उच्चारण का पुण्य, उस पुण्य के 16वें अंश की बराबरी कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। पर इस नाम में प्रीति किसको है, नाम में विश्वास किसको है। इसलिए गाय की बड़ी भारी महिमा है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।